हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था कोशिका चैप्टर, क्लास 11th का कोशिका जीवन की इकाई, ये हम पढ़ रहे थे। तो हमारी इसमें यूकैरियोटिक कोशिका चल रही थी। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे थे। यूकैरियोटिक कोशिका जो थी उसके बारे में हमने कुछ पादप और प्लांट कोशिका यानी कि पादप और जंतु कोशिका में कुछ अंतर देखे थे। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। तो यूकैरियोटिक कोशिका की अब संरचना की बात करेंगे आगे हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों लाइक कर दो चैनल को और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ ऐसे ऐसे अपने नोट्स बनाते जाना। तो हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिल रहा था, सबसे बाहर कोशिका झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या मिलती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति इसमें नहीं मिलती। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिल रही थी, तो इसमें क्या होगी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो कोशिका झिल्ली की बात करते हैं हम। कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और जीव द्रव्य झिल्ली भी इसे ही बोलते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली भी इसे ही बोलेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे ही बोलेंगे। इसका नाम क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसके नाम हो गए कोशिका झिल्ली के, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जीव द्रव्य झिल्ली। तो अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली जो होगी वो किस से मिलकर बनी होगी, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। तो कोशिका झिल्ली जो निर्मित होगी वो किससे बनी होगी, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कुछ इसमें प्रोटीन मिलेंगे, कुछ इसमें लिपिड मिलेंगे। लिपिड की मात्रा भी अलग अलग मिलती है और प्रोटीन की मात्रा भी अलग अलग, यानी कि परसेंट में मिलेंगे, अलग अलग इनकी अलग मात्रा में मिलेंगे, कुछ ही अलग मात्रा में मिलते हैं। लेकिन अलग अलग कोशिका में इनकी मात्रा जो होगी अलग अलग होगी। जैसे इसमें 50 होगी तो उसमें 40 हो जाएगी, उसमें 60 होगी तो उसमें 30 होगी। सब में अलग अलग कोशिका में इनकी मात्रा क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग कोशिका में इनकी मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये तो प्रोटीन लिपिड मिलते हैं इसमें। कोशिका झिल्ली किससे नहीं मिलती, प्रोटीन और लिपिड से। कुछ इसमें इसके अलावा भी जैसे जल, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, खनिज लवण है। कार्बोहाइड्रेट और जल भी इसमें क्या होंगे, पाए जाते हैं। तो लिपिड प्रोटीन भी मिलते हैं, लेकिन कुछ इसमें जल, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण भी क्या होंगे, इसमें पाए जाएंगे। तो ये होगी इसकी बात, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो लिख दो इसमें, जैसे जल, कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो प्रोटीन लिपिड से ये बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो हमने देख लिए। अगर हम कोशिका झिल्ली की खोज की बात करें तो कोशिका की झिल्ली की खोज किसने की थी, तो कोशिका की झिल्ली की जो खोज की थी वो किसने की थी, स्वान ने की थी। तो खोज की बात करें, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी, स्वान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या थी, कोशिका झिल्ली की क्या की थी, खोज की थी। तो स्वान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी, कोशिका झिल्ली की खोज की थी। अगर हम बात करें जो उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सभी झिल्ली युक्त मिलते हैं। तो कोशिकांग क्या होंगे, सभी, ये 1 पॉइंट हो गया, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। अब 3 पॉइंट हो गया कि कोशिका झिल्ली जिसमें इसमें कोशिकांग जो इतने भी मिलेंगे, जैसे DNA, RNA, गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राजधानी, राइबोसोम, केंद्रिका, तारक केंद्र, सूक्ष्म नलिका,
तो ये क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, सॉरी राइबोसोम और तारक केंद्र, केंद्रिका, इनका तो आवरण नहीं होता सॉरी, लेकिन गोल्जिकाय, लैनकाय, रस्थानी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक, तो इनमें क्या होगा, सभी ये झिल्ली से घिरे होते हैं। तो क्या होंगे, ये झिल्ली युक्त कह सकते हैं कि इनमें सभी पे क्या होगा, कोशिकांगों पर झिल्ली पाई जाती है। तो तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिकांग क्या होंगे, इनमें झिल्ली युक्त पाए जाएंगे। तो कोशिका झिल्ली में कोशिकांग क्या होंगे, झिल्ली युक्त पाए जाएंगे, यानी कि झिल्ली आवरण से भी झिल्ली क्या होंगे, ये कुछ तो झिल्ली युक्त ऐसे होंगे जो दोहरे आवरण से ढके होते हैं। तो जितने भी कोशिकांग मिलेंगे उनमें क्या मिलेगी, झिल्ली युक्त होते हैं, यानी कि झिल्ली क्या होता है, उनमें आवरण, झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इसमें कोशिकांग मिलेंगे, क्या सभी में अंदर जो कोशिकांग मिलेंगे उनमें अलग अलग झिल्ली मिलेगी या झिल्ली एक ही मिलती है? तो अगर हम बात करें कि झिल्ली की, तो सभी में एक ही झिल्ली एक ही मिलेगी, यानी कि आवरण जो झिल्ली का मिलेगा वो सभी में क्या होगा, एक ही झिल्ली मिलेगी, यानी कि झिल्ली युक्त जो आवरण होगा, यानी कि अलग अलग झिल्ली नहीं मिलेगी, सेम झिल्ली मिलेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कोशिकांग के कौन कौन से होंगे जिनमें झिल्ली कुछ एकल झिल्ली से घिरे रहते हैं, कुछ दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिस पे झिल्ली नहीं मिलती। तो इसकी बात कर लेते हैं कि किस पे झिल्ली मिलती है। तो ये क्या होंगे, जो झिल्ली से घिरे रहते हैं इन पे क्या मिलेगा, दोहरा आवरण मिलेगा, दोहरा आवरण मिलेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पर, लवक पर और केंद्रक पर। तो इनमें क्या होगी, दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसे याद रख लेना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक झिल्ली से घिरे होते हैं, ये तो मैंने दोहरी झिल्ली वाले बताए, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। कुछ ऐसे होंगे जो एक झिल्ली से घिरे रहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद होगा गोल्जिकाए, और उसके बाद होगा तीसरा लैनकाए, जिसे लाइसोसोम भी बोलते हैं, लाइसोसोम, और चौथा होगा रस्थानी। तो ये क्या होंगी, ये एक आवरण से घिरी होती है। और कुछ ऐसे कोशिकांग भी होते हैं जो आवरणहीन होते हैं, यानी कि कोई भी झिल्ली, कोई आवरण इनमें नहीं पाया जाता। तो आवरणहीन कोशिकांग कौन से मिलेंगे, जैसे राइबोसोम, और उसके बाद तारक केंद्र, तारक केंद्र जो होगा, अगर अब हम बात कर लें, तारक केंद्र दो केंद्रों से जुड़कर बना होगा तो उसे बोलेंगे तारककाय। आपस में दो तारक केंद्र जुड़ जाएंगे तो उसे बोलेंगे तारककाय। और केंद्रिका, और उसके बाद है सूक्ष्म नलिका, जिसे सूक्ष्म तंतु बोलते हैं, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। तो हमने एक झिल्ली से घिरे कोशिकांग की बात करी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाय, लैनकाय, रस्थानी। तो ये क्या होंगे, यानी कि लाइसोसोम, लैनकाय को लाइसोसोम भी बोलते हैं, एक झिल्ली से घिरे होंगे। और कुछ आवरणहीन होते हैं जिस पे कोशिका झिल्ली नहीं मिलेगी, तो वे कौन से होंगे, राइबोसोम, तारक केंद्र, यानी कि जो तारक केंद्र दो आपस में जुड़ जाते हैं उसे तारककाय बोलते हैं, केंद्रिका और सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट, कोशिका झिल्ली से निर्मित, यानी कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन लिपिड से। दूसरा, कोशिका झिल्ली कोशिकान्य की थी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, कोशिका झिल्ली युक्त होते हैं, तो उसमें भी हमने 3 पॉइंट पढ़ी, एक दोहरे, एक सिंगल आवरण से घिरी होगी, एक दोहरे आवरण से घिरी होगी, और एक ऐसे होते हैं जिस पे आवरण नहीं पाया जाता। कुछ कोशिकांग ऐसे भी मिलते हैं जिन पे आवरण नहीं होता। तो ये 5 हो गए, हमारे 5 पॉइंट हो गए।
अब छठे पॉइंट की बात करते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली मिलेगी ये कैसे मिलती है? ये चयनित पारगम्य होती है। तो कैसे होगी ये? चयनित पारगम्य। चयनित पारगम्य का मतलब मैंने आपको बताया था, जो चयन करके क्या करती है? आने जाने देती है। अपना चयन करके वो क्या करती है? झिल्ली के आर पार आने जाने देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? चयनित पारगम्य। मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ कुछ बताऊंगी नहीं। तो इसे ये बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल, जिसे क्या बोला था हमने? सेलेक्टिव परमेबल, इसे हमने नाम दिया था सेलेक्टिव परमेबल, चयनित पारगम्य से हमने। तो कोशिका झिल्ली कैसे मिलेगी? चयनित पारगम्य। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, 6 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होगी इसकी? 75 एंगस्ट्रॉम। तो मोटाई कितनी होती है इसकी? 75 एंगस्ट्रॉम ये मोटी मिलती है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली माइक्रोस्कोप में देखने के बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली का रूपांतरण किया, यानी कि उसके अलग अलग नमूने देखे। तो कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में इसे देखा और उसके नमूने यानी कि मॉडल बताए। तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या दिया है कि सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद नमूने प्रस्तुत किए थे। एक का नाम था तरल कृत्रिम नमूना, यानी जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। तो ये नमूना प्रस्तुत किया था तरल कृत्रिम नमूना, यानी जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? ये 1972 में दिया था। एक वैज्ञानिक आए थे, सिंगर और निकोलसन, जिन्हें ये नमूना यानी कि मॉडल प्रस्तुत किया था। सिंगर और निकोलसन ने ये नमूना बताया था, तरल कृत्रिम नमूना, यानी कि ये मॉडल प्रस्तुत किया था, प्रारूप, जिसे हम नमूना या प्रारूप भी कहते हैं। तो ये प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होगी, उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धतरलीय प्रकृति की होती है। तो सिंगर और निकोलसन ने बताया कि कोशिका झिल्ली जो मिलेगी इसकी वो कैसी होगी? अर्धतरलीय प्रकृति की होगी। अर्धतरलीय क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि इसमें आधा तो मिलेगा तरल और आधा मिलेगा इसमें ठोस, यानी कि ना तो ये तरली होगी ना ठोस ही होगी, यानी कि अर्धतरलीय प्रकृति की ये क्या होगी? होती है। ना तो ये ठोस ही होगी, ना मतलब ना ये प्योर ठोस होगी, ना प्योर इसमें जल मिलेगा, यानी कि मिक्स बीच टाइप की होगी। इसमें आधा जल मिलेगा और आधा क्या होगी? ये ठोस होगी। तो ऐसी प्रकृति की क्या होती है? ये होती है। ये बताया था सिंगर और निकोलसन ने। तो इसकी स्ट्रक्चर जो थी कुछ ऐसी थी। दो स्तर की ये बनी होती है, ऐसी होती है, दो स्तर होती है इसमें। तो किस तरह से होगी? ऐसी होगी, इसमें एक स्तरीय होगी और एक स्तरीय होगी। तो इसमें क्या होंगी? ये स्तर लिपिड की होती हैं, लिपिड की बनी होती है। ये भी लिपिड की होगी और ये भी लिपिड की बनी होगी। और जिसे हम और ये लिपिड कैसे होते हैं? तरल, यानी कि लिपिड में क्या मिलेगा? तरल मिलेगा। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा? ये क्या मिलेंगे? प्रोटीन मिलेंगे। ये क्या है? प्रोटीन है। और इसमें बीच में भी क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलते हैं। यहाँ भी क्या मिलेंगे? प्रोटीन मिलेंगे। तो बीच में प्रोटीन मिलेंगे, किनारों पर भी इसमें प्रोटीन मिलेंगे। यहाँ भी इसमें क्या मिलेंगे? प्रोटीन मिलेंगे।
तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी ऐसे ये स्ट्रक्चर मिलती है कोशिका झिल्ली की। इसमें 2 स्तर मिल रही है, एक स्तर यहाँ, एक स्तर। जो 2 स्तर होंगे ये किससे बने होते हैं? लिपिड के, और जिसमें क्या होता है? तरल होता है। तो ये एक सिरा जो ये होगा इसे बोला सिर, और इसे बोला पूंछ। इसे क्या बोला? पूंछ, यानी कि टैल, और इसे हेड। और ये क्या होगा? ये जो सिर होगा वो क्या होगा? जल स्नेही होगा, जल स्नेही होता है। और जो पूंछ होगा वो क्या होगा? जल भीरू होगा। इसे बोला जल भीरू और इसे बोला जल स्नेही। जल स्नेही बोलेंगे तो उसे इंग्लिश में क्या, अंग्रेजी में क्या होंगे? हाइड्रोफेलिक। हाइड्रोफेलिक बोला से। और इसे जल भीरू को क्या बोला? हाइड्रोबोरिक। इसे बोला हाइड्रोबोरिक। तो ये जल भीरू, पूंछ को जल भीरू, और इसे क्या बोला? सिर को जल स्नेही, जिसे हाइड्रोपोलिक बोला, और इसे हाइड्रोबोरिक बोला। तो ये थे इसके पूंछ और ये थी इसके सिर, जिसके स्ट्रक्चर हमने देखे। तो जो इसमें प्रोटीन मिलते हैं ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? जैसे ये क्या क्या नाम बोलते हैं, मतलब कैसे कैसे इसे जो बोला प्रोटीन जो मिल रही थी इसमें, इनका अलग अलग नाम दिया। जैसे ये था जो ये क्या, इसे बोलेंगे पूर्ण अंगभूत, यानी कि जो अंदर मिलेंगे इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण अंगभूत। और जो ये बोलेंगे यानी कि जो थोड़ा अंदर होगा थोड़ा बाहर होगा इसे बोलेंगे आंशिक अंगभूत, यानी कि अंदर है कुछ अंश इसका, कुछ बाहर है, तो आंशिक अंगभूत। और जो ये होगा इसे क्या बोलेंगे? प्रीदीय। तो प्रीदीय बोलेंगे इसे, और इसे आंशिक बोलेंगे, और इसे पूर्ण अंगभूत बोलेंगे। तो ये क्या है? सारी प्रोटीन है जो उसमें अलग अलग तरह से मिलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण अंगभूत। तो ये पूर्ण अंगभूत प्रोटीन होगा, ये आंशिक अंगभूत प्रोटीन होगा, और ये क्या होगा? प्रीदीय प्रोटीन हो गया। तो ये इसमें थी जो प्रोटीन मिल रही थी। तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने पढ़ाया तरल कृमि नमूना, जिसमें जो था ये कैसा था? अर्ध तरलीय प्रकृति का था। अर्ध तरलीय प्रकृति कैसी होती है? ना तो ये गाढ़ा मिलेगा, ना ये बिल्कुल प्योर गाढ़ा मिलेगा, ना प्योर ये हार्ड मिलेगा। तो कैसा होता है? यानी कि कुछ अगर हम जल की बात करें, जल में कुछ हम यानी कि चीनी घोल देते हैं तो कैसा हो जाता है? वो गाढ़ा तरल हो जाता है। तो गाढ़ा तरल के जो गाढ़ा तरल करता है वो कौन करता है? ये प्रोटीन करते हैं। और इसमें क्या मिलता है? इसमें जल मिलता है। तो यही मैंने आपको बताया कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? अर्ध तरलीय होती है। 2 स्तरों का बना होता है, लिपिड से बना होता है, और कैसा होता है? ये तरल होता है। मैंने इसके इनके हेड की बात करी, यानी कि हेड और सिर और यानी कि टैल पूंछ। तो इनमें क्या मिलेगा? सिर पर जल स्नेही होगा, जो मैंने बताया, सिर जल स्नेही होगा, और पूंछ कैसी होगी? जल भीरू होगी। तो प्रोटीन भी इसमें 3 प्रकार की मिल रही थी। पूर्ण अंगभूत यानी कि जो अंदर मिल रही थी, और किनारों पर जो मिलेगी वो प्रीदीय प्रोटीन, और जो आधी अंदर मिलेगी आधी बाहर मिलेगी वो आंशिक अंगभूत। तो इन प्रोटीन की बात करी मैंने। एक बार मैं चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ, क्या क्या मैंने इसमें पढ़ा और क्या हमने इसमें देखा यूकैरियोटिक कोशिका के संरचना में। कोशिका झिल्ली के बारे में, तो कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? स्वान ने की थी। कोशिका कैसे होती हैं? ये झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें मिलते हैं, और कुछ सिंगल आवरण से घिरे रहते हैं, कुछ डबल आवरण, दोहरे आवरण से घिरे रहते हैं, और कुछ आवरणहीन होते हैं। इनकी बात मैंने की। उसके बाद मैंने कोशिका झिल्ली की मोटाई बताई। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? चयनित पारगम्य होती है। उसके बाद मैंने बताया कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप में देखकर कुछ वैज्ञानिक ने अलग अलग नमूने यानी कि मॉडल प्रस्तुत किए। एक नमूने की बात की मैंने इसमें, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, तरल कृमि नमूना यानी कि तरल मोचक मॉडल की, जिसे हम बोलते हैं, 1972 में दिया था। तो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध तरलीय प्रकृति की होती है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर बच्चों अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन को प्रेस करके जाना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है बच्चों, मैं लेक्चर को आज यहीं पर एंड करती हूँ। अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है बच्चों, आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद।